जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ उसके बारे में जो हमारे कपल्स हैं वो काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। लैटविया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को लेके मूव कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में। इससे ज़्यादा कम बजट वाला कंट्री मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेके अपने किड्स को लेके मूव कर सकें पाकिस्तान से, और ये शेंजन जोन का भी हिस्सा है। इस वीडियो में मैं लैटविया की मौजूदा जो यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, डेडलाइंस क्या है, वहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ट्यूशन फी एवरेज क्या होगी और कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, इस पर बात करूंगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जो कि लैटविया के कैपिटल में वाक़या है और बहुत ही अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। बहुत ही वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं यहाँ पर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स और मास्टर्स में यहाँ पर जा चुके हैं। रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो 1 जनवरी को ओपन हुई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस भी शामिल हैं। सितंबर 2025 की इनटेक के लिए इसकी डेडलाइंस की अगर बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट हो सकती हैं रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बैचलर और मास्टर्स कम्युलेटिव में आपको बताऊंगी। यहाँ पर फिजिक्स के रेलिवेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंसेज के रेलिवेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलिवेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्मार्ट सिस्टम के रेलिवेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मेडिकल के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस यूनिवर्सिटी में PhD के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्यूशन फी नहीं है, ट्यूशन फी भी रीजनेबल है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 150 यूरोज एप्लीकेशन फीस है। जिस बच्चे ने भी अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है ये बात जहन में रखे, 150 यूरोज उसको देने होंगे। जब 150 यूरोज उनकी यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे RTU में, फिर ही उसके बाद आपकी जो है वो एप्लीकेशन वो कंसिडरेबल है। यूनिवर्सिटी उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करना स्टार्ट करेगी। मेन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 60% से ज्यादा मार्क्स का क्राइटेरिया पहले से सेट किया हुआ है। उसके अलावा और कोई भी अलग से क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बनाया कि फलां सब्जेक्ट में इतने हो, ये वो, इस तरह की कोई भी बात अभी तक रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं है। ट्यूशन फी की अगर बात करें तो एक एवरेज आपको बता देती हूँ, 3500 यूरोज से लेकर 5000 यूरोज तक आपके जितने भी कोर्सेज हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एनुअल फीस है 3500 टू 500 यूरोज पर ईयर। एक बात हमेशा आप जहन में रखिए, रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स इस बात को मेक श्योर करें कि वो जब अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने जिस कोर्स में अप्लाई करना है उसके रेलिवेंट स्टडीज उन्होंने पढ़ी हुई हों। आपने कोर्स स्विच नहीं करना, स्पेशली मास्टर्स में जिस चीज में आपने बैचलर्स किया हुआ है उसके कोर्सेज को वेरीफाई करना है कि जिस आप कोर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वहां पर ऐसी डिमांड है कि आपने कौन कौन से कोर्स स्पेसिफिकली पढ़े हुए हों। इस चीज को आपने जहन में रखना है, रेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई करना जरूरी है। उसके बाद सबसे अहम चीज जो कि लिथुआनिया ने इंट्रोड्यूस इस दफा करा दी है कि वहां पर आइल्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने मांग लिया है, कुछ ने मार्क्स बढ़ा दिए हैं, जिन्होंने मार्क्स नहीं बढ़ाए उन्होंने आइल्स या किसी भी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट कर दी है। तो लैटविया में रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हवाले से ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि वहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अभी भी एक्सेप्टेबल है। उनको आइल्स तो अगर आप दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एडमिशन रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि लैटविया शेंजन जोन का हिस्सा है, बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही तेजी से जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं वो सारे के सारे हैप्पी हैं और वीजा रिजेक्शन यहाँ से किसी की भी नहीं आई। दुबई से, UAE से इसका जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है एम्बेसी से, वहां जाके आपने अपना इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद आपने जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है वीजा का, और उसके बाद फिर आपने अपना स्टिकर वीजा पेस्ट कराना होता है, D टाइप वीजा पेस्ट कराना होता है अपने पासपोर्ट के ऊपर, फिर आप वहां से आगे फ्लाई कर सकते हैं। और जब आप लैटविया पहुंच जाते हो तो तकरीबन 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपका TRP कार्ड रिसीव हो जाता है, जिसकी बेस पे आप वहां पर इजीली अकोमोडेशन प्लस जो है वो अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात लैटविया की कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। ग्रोसरीज महंगी नहीं है, अकोमोडेशन महंगी नहीं है और वेजेस भी नॉर्मल हैं। रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के कोर्सेज की अगर बात करें तो वहां पर मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटीज। जो मैनेजमेंट और बिजनेस के फील्ड्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कम से कम आपका 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज को देखते हुए आपने एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करनी है। नेक्स्ट हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो है इस्मा यूनिवर्सिटी। इस्मा यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस ओपन कर दिए हैं लेकिन डेडलाइन अभी तक कोई भी मेंशन नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज इस चीज को देखती हैं कि आपका जो है वो स्पेसिफिक कंट्री से एक
कोटा होता है, अगर उतनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाती हैं तो वो उसके बाद अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर देते हैं कि मजीद एप्लीकेशंस आपको सेंड करने की या भेजने की जरूरत नहीं है, हमारा जो है वो फलां कंट्री से जो उसका कोटा था वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए इस्मा ने अभी तक कोई भी डेडलाइन जो है वो मेंशन नहीं की अपनी वेबसाइट पे। एडमिशंस की अगर बात करें तो बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में जो है वो इस्मा के अंदर एडमिशंस ओपन है। बैचलर्स के लिए 70% मार्क्स का क्राइटेरिया सेट किया गया है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। अगर आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में 70% हैं तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉरवर्ड, और फिर ही वो इवेलुएट होगी और उसके बाद ही आपको वहां पर एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। अगर 70% से मार्क्स कम है तो इस्मा को कंसीडर मत कीजिए। उसके बाद मास्टर्स की अगर हम बात करें तो उनका क्राइटेरिया सेट हुआ है जी 3 CGPA से कम CGPA वाला बच्चा इस्मा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। इस्मा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी तो है ही है, उसके साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन फी जमा करानी होती है। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉजिटिव आपको डिसीजन आता है, एक बाकायदा ऑफिशियल ऑफर लेटर तो अभी नहीं रिसीव होता, उससे पहले वो कहते हैं आपको कि एक 500 यूरोस का वो रजिस्ट्रेशन फी जमा कराइए। उस रजिस्ट्रेशन फी जमा करवाने के बाद फिर आपको एक ऑफिशियल ऑफर लेटर जो है वो इशू होता है। फिर उसके बाद आपने अपनी ट्यूशन फीस इस्मा यूनिवर्सिटी में सेंड करनी होती है। तो बैचलर्स के लिए जो एवरेज ट्यूशन फी है इस्मा यूनिवर्सिटी में वो 3300 यूरो है, और मास्टर्स के लिए जो एक एवरेज ट्यूशन फी सेट हुई है वो 3800 यूरो है। बैचलर्स के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड बिजनेस, ये दो जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं इस्मा यूनिवर्सिटी में, और मास्टर्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स एंड बिजनेस, ये दो जो है वो फील्ड्स अवेलेबल हैं इस्मा यूनिवर्सिटी में। इस्मा यूनिवर्सिटी में भी हमारे यानी टॉप 7 कंसल्टेंट्स के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जा चुके हैं। इस्मा यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। फजूल किस्म की अफवाहें उड़ी हुई थी लास्ट इनटेक में कि इस्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वीजा नहीं मिलता, ब्लैक लिस्ट है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बगैर किसी एक्सपीरियंस के ऐसे ही की गई बातें थी जो कि बाद में गलत साबित हुई। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस्मा यूनिवर्सिटी में इस टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद है रायसाबा यूनिवर्सिटी। रायसाबा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो रायसाबा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। 50 to 60% क्राइटेरिया सेट हुआ है। 50 to 60% मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं वो रायसाबा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। स्पेसिफिकली मैथ में 30 to 50% मार्क्स होने जरूरी हैं जो भी स्टूडेंट रायसाबा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। उसके अलावा रायसाबा यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें वो मैथमेटिकल टेस्ट या एनालिटिकल टेस्ट भी लेते हैं, और उसके बाद फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। रायसाबा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी 200 यूरोज है, और इसकी ट्यूशन फी जो है वो एवरेज तकरीबन बैचलर्स की अगर बात करें तो 4500 यूरोज से लेकर 8000 यूरोज तक, और अगर मास्टर्स की बात करें तो 4500 यूरोज से लेकर 8500 यूरोज तक जो है इसकी फी रेंज है, ट्यूशन फी। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो रायसाबा यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के बिजनेस साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड मीडिया आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मास्टर्स की बात करें तो उसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस, बिग डाटा साइंसेज, हेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। इस्मा यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। एक और अहम बात जो मैं बताना चाहूंगी, AIC का मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू लेने के बाद बच्चे के लिए एक पॉजिटिव जो है वो जेस्चर होता है, यूनिवर्सिटी बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो AIC में भेजती है। AIC उनका एक इदारा है जो वेरीफाई करता है कि क्या बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं, क्या बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली अटेस्टेड हैं जो यूनिवर्सिटी ने डिमांड किए थे, जो हमारे कंट्री के लिए जरूरी है। जब वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ऑफर लेटर जो है वो इशू करती है स्टूडेंट को। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। इन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है वो है ओवरऑल 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, उससे जो पहले आपने स्टडीज की हुई है, लास्ट डिग्री आपकी के अंदर 60% मार्क्स जो है वो होने जरूरी है। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3000 यूरो से लेकर 6000 यूरोज एक फी रेंज है, यहाँ तक आपको जो है वो फी इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया की जो एप्लीकेशन फी है वो 170 यूरोज है। डेडलाइन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं और 28 अप्रैल तक सितंबर 2025 के लिए एडमिशंस जारी रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में भी मैनेजमेंट की कुछ डिग्रीज ऐसी होंगी जहां पर आपके पास प्रोफेशनल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके बाद आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। यहाँ पर हम जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बैचलर में यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया ऑफर कर रही है बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज। ये बात याद रहे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, तकरीबन 80% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बायो का जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली उसके अंदर 80% मार्क्स होने जरूरी हैं, अदरवाइज आपको एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। उसके बाद बिजनेस,
कंप्यूटर साइंसेज, कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्टोमेट्री अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स के लिए, डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में। अगर हम मास्टर की बात करें तो मास्टर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। केमिस्ट्री है, एपिडेमियोलॉजी है, बिजनेस, मैथ्स, फिजिक्स, ऑप्टोमेट्री, ये सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में। उसके बाद है जी आरएसयू यूनिवर्सिटी। आरएसयू ने भी एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। इनका भी क्राइटेरिया बहुत मीटेबल है, यानी 60% मार्क्स आपको आपकी लास्ट डिग्री में चाहिए एडमिशन अप्लाई करने से पहले। आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी डिग्री में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास उससे पहले पढ़ी हुई जो तालीम है उसके 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर उससे कम है तो अप्लाई मत कीजिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, आइल्स की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी की 100 यूरो है। यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और 1 जुलाई तक ओपन रहेंगे। बैचलर्स के कोर्सेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेडिसिन का कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेडिसिन का 6 साल कोर्स है बैचलर्स के लिए और उसकी डेडलाइन होगी 1 मार्च से 1 जुलाई। फिर डेंटिस्ट्री का कोर्स आता है। डेंटिस्ट्री भी आप आफ्टर इंटरमीडिएट कर सकते हो, ये भी 6 इयर्स का कोर्स है। इसकी भी डेडलाइन 1 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक है। मेडिसिन और डेंटिस्ट्री की जो ट्यूशन फी होगी वो 13,500 यूरोज होगी पर ईयर फी बता रही हूँ। उसके अलावा बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो बहुत ही सस्ते हैं। वो तकरीबन 3,000 से जो है वो ट्यूशन फी पर ईयर जो है वो स्टार्ट होती है। मास्टर्स की अगर हम बात करें तो बायोस्टैट्स, हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इंटरनेशनल गवर्नेंस, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं आरएसयू में। हेल्थ साइंसेज के जो कोर्सेज हैं मास्टर्स के लिए, उनकी ट्यूशन फी तकरीबन 4500 यूरोज है पर ईयर। इंटरनेशनल गवर्नेंस बहुत ही सस्ता है, 2800 यूरो पर ईयर इसकी फी है। सब्जेक्ट रेलिवेंसी ये जरूर देखेंगे। उसके बाद बायोस्टैट्स की अगर बात करें तो 3700 यूरोज पर ईयर ट्यूशन फी होगी। जो भी बच्चे 100% वीजा रेशो प्लस कम अमाउंट में जाना चाहते हैं और वो लोग भी जो अपनी फैमिलीज के साथ भी जाना चाहते हैं, लैटविया को कंसीडर कीजिए। एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं। हम टॉप 7 कंसल्टेंट्स हम लोग एप्लीकेशंस ले रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है साइन अप कीजिए और एडमिशन अप्लाई करवाइए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अर्ली इनटेक में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। पहले आइए पहले पाइए के रूल को याद रखते हुए जितनी जल्दी हो सकता है एडमिशन अप्लाई करवाना आपके लिए जरूरी है। थैंक यू।